20 अप्रैल 1526 वो तारीख थी जिसने पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। इस दिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई को जीतकर इब्राहिम लोदी की लोदी वंश का अंत कर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। जिसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटों, पोतों और परपोतों ने मुगलिया सल्तनत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। बाबर की इस मुगलिया सल्तनत की सीमाएं हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैली थी। मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान पर लगभग 1526 से 1707 तक हुकूमत किया। दोस्तों, आज की यह वीडियो मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो औरंगजेब आलमगीर की पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर को आज बहुत ही बुरी नजरों से देखा जाता है। औरंगजेब आलमगीर एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 49 सालों तक राज किया। आपकी दौरे हुकूमत दुनिया का 1/4 पैसा हिंदुस्तान के पास ही था। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि औरंगजेब आलमगीर एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर अपने ऊपर सल्तनत का एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे। आप टोपियां सिलते और कुरान की कॉपी करते और उन्हें बेच दिया करते थे और उनसे जो पैसे मिलते आप उन पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। औरंगजेब आलमगीर 1658 में मुगल तख्त पर बैठते ही आपने मुगल सल्तनत की सरहदों को बढ़ाना शुरू कर दिया और आपकी यह मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैल चुकी थी। दोस्तों, अभी औरंगजेब आलमगीर को शिवाजी के बारे में कुछ खबर नहीं थी क्योंकि शिवाजी उस वक्त एक छोटे से रियासत के बादशाह थे। वहीं औरंगजेब आलमगीर पूरे हिंदुस्तान के अलावा और भी कई देशों के बादशाह थे। लेकिन जब शिवाजी अपने लश्कर के साथ औरंगजेब आलमगीर के जीते हुए जगहों पर हमला करते और उन्हें अपने कब्जे में कर लेते। आखिरकार 1659 में शिवाजी के बढ़ती शक्ति को देख औरंगजेब ने दक्कन के गवर्नर अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी। शाइस्ता खां ने पूना सहित कई जिलों पर अपना कब्जा कर लिया और इसे अपना मुख्यालय बना लिया। शिवाजी भी एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो गया। शिवाजी ने अपना वेश बदलकर और अपना पूरा लश्कर लेकर एक शादी पार्टी के बहाने पूना में शाइस्ता खां पर रात के वक्त जब शाइस्ता खां सो रहे थे एक जोरदार हमला किया जिसमें शाइस्ता खां को अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी, लेकिन शाइस्ता खान बच निकले। शिवाजी ने कुछ मुगल सैनिकों को मार डाला और पूना पर शिवाजी का कब्जा हो गया। दोस्तों, अगर इस तरह कोई मुगल बादशाह हमला किया होता तो आप उसे कायरता वाले काम कहते, लेकिन ये काम छत्रपति शिवाजी ने किया था। अब दोस्तों, बात करें सूरत हमले के बारे में। पूना में अपनी सफलता के बाद शिवाजी ने सूरत के मुगल बंदरगाह पर 1664 ईस्वी में एक भयानक हमला कर वहाँ से बहुत सारे धन लूटे। दोस्तों, उसके बाद पुरंदर की संधि के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपने एक विश्वसनीय सिपहसालार राजा जय सिंह को नियुक्त किया। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब आलमगीर हिंदू विरोधी थे, वो हिंदुओं से नफरत करते थे, लेकिन यह बात दरअसल झूठ है। औरंगजेब आलमगीर के दरबार में 40% लोग हिंदू ही थे। वहीं शिवाजी की सेना का नेतृत्व उसका सबसे वफादार जनरल मुरार बाजिद कर रहा था। इस जंग में मुरार बाजी मारा गया और औरंगजेब के सैनिकों ने पुरंदर के किले पर अपना कब्जा कर लिया। शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल उनके साम्राज्य को सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने के बजाय एक संधि का फैसला किया जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। शिवाजी को मजबूरन कुछ शर्तों के मुताबिक उस समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि के मुताबिक शिवाजी को अपने 23 किलो को औरंगजेब को देने थे। अगली शर्त थी कि जहाँ भी जब भी मुगल सैनिकों को मदद की आवश्यकता होगी शिवाजी बेझिझक उनकी मदद करेंगे। अगली शर्त थी कि अगर शिवाजी बीजापुर कोंकण के क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें मुगलों को 4 मिलियन यानी 40 लाख का भुगतान करना होगा। औरंगजेब आलमगीर का अगला शर्त था कि शिवाजी को अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के अधीन छोड़नी होगी और उन्हें आकर मुगल दरबार में हाजिरी देनी होगी। 9 मई 1666 को शिवाजी अपने बेटे संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए। दोनों में वार्ता चल ही रहा था कि शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके बेटे को कैद कर लिया। आगरा के इसी किले में शिवाजी ने 99 दिनों तक बंदी रहे और वहाँ से शिवाजी ने 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार होने में कामयाब रहे और छिपते छिपाते 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुँचे। दोस्तों, जब शिवाजी कैद में थे तो उनके महल में जगह जगह षड्यंत्र चल रहे थे। हर कोई मराठा सल्तनत का हुक्मरान बनना चाहता था। शिवाजी ने जैसे तैसे अपने उन सभी किलों और जगहों को मुगलों से वापस लिया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1650 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में ही हो गई थी। उनके मौत को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मौत साधारण तरीके से हुई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि उनकी पत्नी सोयराबाई ने अपने बेटे राजा राम को मराठा बादशाह बनाने के लिए उसने कुछ मंत्रियों को लालच के बहकावे में शिवाजी को जहर दे दिया, जिससे
जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें खून की पेचिश शुरू हो गई और फिर उन्हें बचाया ना जा सका। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।